वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक का नेक्स्ट चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का नाम और इस चैप्टर का नाम सेम है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये कहानी कैसे ही वैज्ञानिक की है हु डिस्कवर्स हाउ मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये चीज़ को डिस्कवर कर लिया कि किस तरह से वो खुद को गायब कर सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो देखते हैं इस चैप्टर में कि वो अपनी इस खोज का उपयोग करता है या दुरुपयोग। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो दो लड़के थे जिन्होंने काफ़ी आश्चर्य के साथ बिल्कुल ताज़े मिट्टी में डूबे हुए पैरों के निशान देखे। What was the barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? अब लंदन के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा घर जिसकी सीढ़ियों पे एक नंगे पैर व्यक्ति के पैरों के निशान, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। ये देख के दोनों लड़के काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। एट द गेस्ट अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। और जैसे वो एक दूसरे को देख रहे थे कि किस तरह से ये उनके सामने क्या हो रहा है। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि बिल्कुल ताज़े निशान हैं पैरों के जो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन किसके हैं ये नहीं समझ में आ रहा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। और फिर उन्होंने आगे बढ़कर उनको फॉलो किया, वो फुटप्रिंट्स जहाँ जिस तरफ जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जो पैरों के निशान थे वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और सड़क की ओर जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter. तो वो जो लड़के थे वो उन निशानों का पीछा कर रहे थे काफ़ी इंटरेस्टेड होकर, और जब तक उन्होंने पीछा किया जब तक वो निशान पहले तो धुंधले हुए और बाद में गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपली इनफ। क्योंकि ये जो मिस्ट्री थी, रहस्य था, इसका एक्सप्लेनेशन अगर किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा साधारण सा था। द bewildered boys had been following a scientist. क्योंकि ये जो हक्के बक्के लड़के थे आश्चर्यचकित रह गए थे, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने बिल्कुल अभी अभी ऐसी डिस्कवरी की थी जिसमें ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रिफिन। उसने अपने कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव कर दिया था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो गायब हो सकती है। फाइनली ही सॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स। और फाइनली यानी आखिरकार उसने सॉलो कर लिए थे, निगल लिए थे कुछ दवाइयाँ। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उसके जो शरीर है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया था, जैसे कि कोई कांच की शीट होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। थ्रू इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन उसके बाद भी उसकी जो बॉडी थी वो उतनी ही सॉलिड थी जैसे कि एक कांच का टुकड़ा होता है, कांच होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, तो है ना वो कितना प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। लेकिन जो ग्रिफिन था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो नियम कानून नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। और इसी कारण उसके जो मकान मालिक थे उसे पसंद नहीं करते थे और कोशिश करते थे उसे इजेक्ट करने की, घर से बाहर निकालने की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर आउट टू द हाउस। और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और कोई उसे देख ना सके वहाँ से भागते हुए, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद वो अदृश्य हो गया और कोई उसे देख नहीं सकता था। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वंडर। और इसी कारण वो अब एक बेघर भटकने वाला हो गया था जिसके पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे और लगभग वो अदृश्य था। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड। और वो इधर उधर घूम रहा था, तभी उसका पैर जो था वो मिट्टी में चला गया, जिसके कारण उसके पैरों के निशान बनने लगे जब वो चल रहा था। और तभी उन दोनों लड़कों ने उसको देख लिया था, मतलब उसके पैरों के निशान। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन लड़कों से तो काफ़ी आसानी से बचकर भाग निकला, लेकिन बट हिज एडवेंचर वर नो मीन्स ओवर। लेकिन जो उसका एडवेंचर था वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूज अ बैड टाइम ऑफ द ईयर
टू वेंडर अबाउट द लंडन विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि उसने ये काफ़ी ख़राब समय चुना था साल का लंदन में बगैर कपड़ों के भटकने के लिए। अब वो अदृश्य हो गया था, लेकिन कपड़े पहनता था तो दिखने लगता था, और उसने काफ़ी गलत समय चुना था क्योंकि ये मिड विंटर का यानी सर्दियों का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब जो हवाएं थीं वो काफ़ी सर्द थीं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और वो बगैर कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। और गर्मी पाने के लिए उसने सड़कों पर घूमने की बजाय यह निश्चय किया कि वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब स्टोर के बंद होने का समय नज़दीक आ गया था। एंड एज सून एज डोर वर शट, और जल्द से जल्द जो दरवाजे थे वो बंद हो गए। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, और ग्रिफिन के पास तो काफ़ी काबिलियत थी, वो अदृश्य था तो अपने मन चाहे कपड़े चुन सकता था, खाना खा सकता था विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और उसे कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. और उसने दरवाजे जो डब्बे थे वो खोले, अनरैप करे और अपने लिए गर्म कपड़े पहन लिए जो भी उसके फिटिंग में थे, मतलब उसके शरीर पर फिट आए थे। Soon with shoes, overcoat and wide brimmed hat, he became fully dressed and visible person. जल्द ही उसने जूते और लंबा सा जो कोट होता है ओवरकोट वो, और ब्रिम्ड हैट, जो ये देखिए पिक्चर में दी हुई है ब्रिम्ड हैट, और ये सब पहन के वो फुली ड्रेस्ड हो गया और विजिबल पर्सन बन गया, यानी दिखाई देने वाला व्यक्ति। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और जो वहाँ का रेस्टोरेंट का किचन था उसको वहाँ पे ठंडा मांस और मीट और कॉफ़ी मिल गई खाने के लिए। ही फॉलोड अप द मील, उसने मील को खाया और मिठाइयाँ खाईं, और फिर उसने ग्रोसरी स्टोर से वाइन ले ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप। अब जब उसने खा पी लिया तो फिर सेटल होने के लिए, सोने के लिए उसे एक क्विल्ट का पाइल ऑफ क्विल्ट का मतलब होता है कंबलों का जो एक काफ़ी गड्ढा होता है, एक साथ रखे होते हैं, उस पर वो लेट कर सो गया। इफ़ ओनली ग्रेफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रेफिन सही समय पर जाग जाता तो फिर उसके लिए ये सब अच्छा चल रहा था। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो अगली सुबह तक सोता रहा जब तक कि वहाँ के जितने भी हेल्पर्स थे वो वहाँ पर काम करने के लिए सुबह पहुँच चुके थे। वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, और जैसे ही उसने कुछ लोगों को देखा वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया और वहाँ से भाग निकला। दे नेचुरल गिव चेस, और वो नेचुरली लोग जो थे उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। हाँ, आखिरकार वो भागने में सफल हुआ जब उसको एक एक करके अपने नए कपड़े उतारने पड़े। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो फिर एक बार वापस वो गायब हो गया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन अभी भी वो नंगा था एक कड़कड़ाती हुई जनवरी की हवा में। This time he decided to try the stock the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulder. अब इस समय उसने निश्चय किया कि वो कैसी ऐसी जगह पर पहुंचे, थिएट्रिकल कंपनी जहाँ पर नाटक होते हैं, कि जहाँ पर उसे केवल कपड़े ही नहीं मिले बल्कि उसके चेहरे को ढकने के लिए, शोल्डर के ऊपर का हिस्सा क्या होता है, फेस, तो उसको कवर करने के लिए कुछ चीज़ मिल जाए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, और ठंड से कांपते हुए वो जल्द ही ड्यूरी लेन पहुंच गया जहां पर बहुत सारे थिएटर थे। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्द ही उसको एक सुटेबल शॉप मिल गई जहां पर उसके काम का सामान था। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। तो जब वो उस शॉप में गया तो वो अदृश्य था, और ऊपर जाकर जब वो नीचे उतरा थोड़ी देर बाद तो उसने अपने चेहरे पर बैंडेज, एक पट्टी लपेट ली थी और एक काला चश्मा पहन लिया था, नकली नाक लगा ली और मूछें लगा ली और एक बड़ी सी टोपी पहन ली, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से वो बगैर देखे भागने के लिए तैयार था। ही कॉलर्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कैलशली मतलब होता है कि बहुत कठोरता के साथ उसने उस पर हमला किया, बहुत कड़े तरीके से हमला किया जो शॉपकीपर था पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड, और उसके बाद उसने उसको लूट लिया, उसके जितने भी पैसे ढूंढ ले सकता था उससे छीन लिए।
तो ये तो हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।